Hello everyone, my name is Mayur Upadhyay and I'm your mentor for CUET. सीयूटी ने एनटीए ने अभी अपनी जो प्रोविजनल आंसर की थी उसको रिलीज कर दिया एंड हमारे सुपर ग्रेड्स के बहुत सारे जो बच्चे हैं उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे स्कोर किया है. सो वी हैव अलाइंड दिस सीरीज ऑफ इंटरव्यू जहां पे जो बच्चे हैं 2023 वाले जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है वो यहाँ पे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं ताकि जो बच्चे नेक्स्ट ईयर या फिर उसके अगले साल 2025 में सीयूटी का एग्जाम देंगे तो उनके लिए एक बेंचमार्क बन जाए और उनके लिए कुछ लेसन्स मिल जाए उनको ताकि वो ये चीजें अपने दिमाग में रख सकें. उसी सीरीज में आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं प्रोनीत को. सो प्रोनीत नारायण सुपर ग्रेड्स का ही हमारा स्टूडेंट है एंड ही हैज स्कोर्ड फैंटास्टिकली इन हिज सीयूटी एग्जामिनेशन. स्कोर मैं आपको लोगों को बाद में बताऊंगा. तो प्रोनीत वेलकम बच्चे. थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बच्चे, हाउ आर यू? कैसा लग रहा है अभी? आई एम और आई एम गुड सर, मैं बढ़िया हूँ। अच्छा लग रहा है काफी। आप कैसे हैं? मैं एकदम ठीक हूँ प्रोनीत. अच्छा खैर सबसे पहले वो सारी चीजें अलग. घर पे कैसा माहौल है, मतलब मम्मी पापा को कैसा लग रहा है, घर पे दीदी भैया या फिर सिबलिंग्स जो है उन्हें कैसा लग रहा है? फिलहाल तो मैं सर सिंगल चाइल्ड हूँ एंड घर पे दादी हैं एंड मम्मी पापा हैं। दे आर ऑल वेरी हैप्पी। ओके. काफी खुश हैं। हाँ. दे हैड बिलीव्ड इन मी काफी टाइम से। उनको लग रहा था कि काफी अच्छा स्कोर आएगा। दे हाँ. सॉ मी वर्किंग हार्ड, सो दे हाँ. वर प्रीटी श्योर कि अच्छा स्कोर आएगा। मेरे हाँ. को थोड़ा डर लग रहा था, बट आई एम हाँ. ऑल्सो थोड़ा रिलीव्ड नाउ। ओके. ओके, तो रिजल्ट आया तो आप मतलब नॉट रिजल्ट रिजल्ट बट हाँ या प्रोविजनल आंसर की. मार्क्स से। हाँ तो या अभी मतलब कह सकते हैं कि रिजल्ट ही है बट फिर भी हम इसे प्रोविजनल आंसर की कह सकते हैं यहाँ पे. तो अच्छा लग रहा है, यस सर। मतलब ठीक है, बढ़िया है यार. यस सर। ओके प्रणीत, सो कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे पूछूंगा जो थोड़े सा हेल्प करें. सो ओके सर। व्हेन यू फर्स्ट केम टू नो अबाउट सीयूईटी? एक्चुअली सर, द फन फैक्ट इज कि मैं एक ड्रॉपर हूँ। मैंने इस साल ट्वेल्थ का एग्जाम नहीं दिया था। मैंने लास्ट ईयर ट्वेल्थ का एग्जाम दिया था एंड एट ओके. दैट टाइम फर्स्ट टाइम सीयूईटी आया था। ओके. तो उस टाइम पे मुझे फर्स्ट टाइम पता चला था सीयूईटी एग्जाम के बारे में एंड एट दैट टाइम मैंने काफी लाइटली उस एग्जाम को दिया था बिकॉज आई हैड ऑलरेडी एनरोल्ड इनटू क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। ओके. तो बिकॉज ऑफ सम इंसिडेंट आई हैड टू लीव क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, बिकॉज ऑफ दैट आई हैड टू टेक अ ड्रॉप। ओके. एंड आफ्टर दैट मेरे को ये चीज भी रियलाइज हुई कि कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा बेटर डिजर्व करता हूँ, एक बेटर कॉलेज। एंड ओके. श्रीराम कॉलेज बीइंग द नंबर वन, हम्म. एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था सीयूईटी के थ्रू उसके लिए ट्राई करना। सो ओके. आफ्टर माई सर्जरी एंड ऑल आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी नवंबर में। ओके. सो यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर सीयूटी इन 2022 आल्सो बट या जो मतलब जो एक आप कह सकते हैं कि आफ्टर ऑफ कोर्स जो मतलब जो थोड़ा सा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ उसके बाद आपने या नवंबर से अपनी इस तैयारी या स्टार्ट की. या सर। ओके. ओके. सो नवंबर 2023 से मतलब आप कह सकते हैं 2022 से आपने अपनी 22। फुल या फ्लेज प्रिपरेशन स्टार्ट की. या ओके. ओके, यस सर। दैट्स ग्रेट बच्चे. मतलब सो गाइस, मतलब आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब प्रोनीत जो है बिल्कुल लगातार तैयारी कर रहा था. देयर वर सम अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स आल्सो बट उन सारे ऑब्स्टिकल्स से बाहर निकल के एंड आज वो इंटरव्यू दे रहा है. दैट्स वंडरफुल बच्चे. ओके सो थैंक यू प्रोनीत, सर। आपकी स्ट्रीम्स क्या थी सीयूटी में, मतलब आप स्ट्रीम क्या सर थी मैं और आपने कॉमर्स क्या? स्ट्रीम्स। हम्म. आई एम फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम एंड ओके. सीयूईटी में मैंने टोटल 6 टेस्ट दिए थे। ओके. जीटी, ओके. इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी। इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी वर द कंपलसरी सब्जेक्ट्स। अपार्ट ओके. फ्रॉम दैट मैंने बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड फिजिकल एजुकेशन का पेपर दिया था। ओके, तो ये सारे पेपर आपने दिए थे, मतलब इट्स यस क्वाइट सर। हेक्टिक, मतलब थोड़ा सा हेक्टिक ही या था ये, है ना? या ओके. ओके. बढ़िया बढ़िया. अच्छा, और प्रोनीत मतलब सिंस मतलब आपका स्कोर तो है ही अच्छा, सब कुछ अच्छा है यहाँ पे, बट फिर भी मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहता हूँ कि आपकी आपने किस कोर्स के लिए आपने प्रेफर किया है एंड आपकी यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस में सबसे ऊपर क्या है? ऑल्दो पता ही होगा सबको बट फिर भी सबसे ऊपर कौन सी है? हाँ, मतलब ऑब्वियसली दिल्ली यूनिवर्सिटी। जी. एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम के लिए अप्लाई किया है। ओके. एंड मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस वुड बी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एस आर सी एज सी. यूजुअल। या हाँ. सो दैट्स वंडरफुल दैट्स वंडरफुल. अबाउट इट। या ठीक है. ओके सो प्रोनीत, यू हैव ऑलरेडी टोल्ड अस दैट आप 2022 सीयूटी में भी अपेयर हुए थे बट यस सर। वहां से लेके एंड उसके बाद ऑफ कोर्स आपका कुछ थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ एंड काफी टाइम आपको बेड रेस्ट भी करना पड़ा था, बट उसके या बाद आपने अपनी प्रिपरेशन जो थी वो कैसे स्टार्ट की थी? सर, आई हैड प्रीटी मच अ गुड आइडिया कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। एनसीईआरटी हमको मेन फोकस रखना बहुत जरूरी है ड्यूरिंग ओके. सीयूईटी प्रिपरेशन। हम्म. बट काफी बार ये होता है कि एनसीईआरटी काफी बोरिंग हो जाती है बिकॉज बचपन से हमारी आदत है थोड़ी सी पिक्चर्स वाली या रंग बिरंगी बुक्स देखने की। हाँ. सो साथ में विद एनसीईआरटी आई यूज संदीप गर्ग, टीएस ग्रेवाल, ये सारी ओके.
रेफरेंस बुक की मैंने हेल्प ली, बट मेजरली एनसीईआरटी से मैंने स्टार्ट किया था. एंड ओके अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर बेसिक गाइडेंस, काउंसलिंग एंड मॉक पेपर, आई हैड एनरोल्ड इनटू टॉप रैंकर्स. एंड ओके थैंक्स टू यू ऑल, काफी हेल्प हुई उस चीज से. ओके तो सुपर ग्रेट्स टॉप रैंकर्स में फिर आपने वहां पे एनरोल किया या एंड ऑफ कोर्स या यू वर सर. अंडर द गाइडेंस ऑफ मेहताब आलम सर. या सर. हाँ दैट्स ग्रेट बच्चे. ओके तो आपने अपनी प्रिपरेशन ऐसे यहाँ पे स्टार्ट की थी, फिर आप कैसे आपने इसको और आगे कंटिन्यू किया सिंस यू आर बीइंग अ ड्रॉपर, तो ड्रॉपर स्ट्रैटेजी भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो बच्चे या आगे सर. आने वाले ईयर्स में ड्रॉप लेने वाले हैं तो उनके लिए अगर आप कोई स्ट्रैटेजी डिफाइन कर पाए तो. सर उसमें स्ट्रैटेजी वुड बी कि उन्होंने ट्वेल्थ ऑलरेडी दे के रखा हुआ है. दे हम्म. ऑलरेडी नो कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. उन्होंने सिलेबस एक बार कंप्लीट किया हुआ है. ओके कुछ न्यू टॉपिक्स रहेंगे जो कि हो सकता है सीबीएसई ने डिलीट कर दिया, बट सीयूईटी में फुल सिलेबस आता है. ओके. इनिशियली आई वुड से कि आपने जो पढ़ा है आप उसको और स्ट्रॉन्ग करो. ठीक है. लास्ट लास्ट में जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं हम्म. उनको उठाइए, उन पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, बिकॉज ठीक. डिलीटेड टॉपिक से आई हैव गिवन सीयूईटी 2 बार, डिलीटेड टॉपिक से क्वेश्चन काफी कम आते हैं. मेजरली जो सीबीएसई के पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वही क्वेश्चन सीयूईटी में भी पूछे जाते हैं. है. तो उसी हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल. ओके सो मतलब गाइस अच्छा एवरीवन 2024 वाले बच्चे 25 वाले बच्चे ड्रॉपर्स तो मतलब थोड़ा सा ज्ञान आ रहा ही है, ठीक है, इन सबको देखिए, अपने मतलब अपनी स्ट्रैटेजी जो भी आप बनाएंगे तो उसमें इनको इंक्लूड कीजिएगा जो यहाँ पे प्रोनीत यहाँ पे आप लोगों को बता रहा है, ठीक है. ओके या प्रोनीत, सो प्रोनीत ये तो आपने डोमेन के बारे में सारी चीजें बता दी कि दीज वर योर या डोमेन सब्जेक्ट्स. अच्छा इनके साथ या साथ आपने लैंग्वेज टेस्ट के लिए एंड जीटी के लिए जनरल टेस्ट के लिए इनकी प्रिपरेशन कैसे की. सर लैंग्वेज टेस्ट के लिए मैं डेली डोमेन के लिए आई हैड गिवन 2 to 3 आवर्स स्टार्टिंग में, देन धीरे धीरे आई हैड इंक्रीज टू 3 to 4 आवर्स. मैं यूजुअली आवर्स नहीं गिनता था, बट ओके. एक ऑन एस्टिमेट मैं आपको बता सकता हूँ. अपार्ट फ्रॉम दैट, डेली 30 मिनट्स मैं इंग्लिश को देता था. इनिशियली आई यूज टू सॉल्व अ लॉट ऑफ आरसीज, क्योंकि हम लोग को पता था कि आरसीज के क्वेश्चन काफी आने वाले हैं. ठीक है. एक बार जब मेरी पूरी डोमेन की प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई तो मैंने हम्म. आरसीज भी साथ में हो चुका था. देन अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने ग्रामर में थोड़ा सा फोकस शिफ्ट किया. ग्रामर एंड वोकेबलरी की मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की. डेली वोकेबलरी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वोकेबलरी से काफी क्वेश्चंस आते हैं. हम्म. इस साल लास्ट मोमेंट पे फॉरेन वर्ड्स भी आ गए थे. ये अच्छी हाँ. बात थी कि मेरा शिफ्ट थोड़ा सा लेट में था, तो आई हैड एक आइडिया कि क्या पढ़ना है, तो मैंने फॉरेन वर्ड्स भी थोड़े से प्रिपेयर कर लिए थे. सो ओके उससे मेरे को काफी हेल्प मिल गई. सो वोकेबलरी एंड आरसी इज द मेन. अपार्ट फ्रॉम दैट आपका ग्रामर भी काफी स्ट्रांग होना जरूरी है. ओके ओके. एंड मतलब इस बार थोड़े से मतलब सरप्राइजेस बच्चों को देखने को मिले ही थे, जैसे कि आप या बता रहे हैं फॉरेन वर्ड्स आ गए थे एंड जब मैं वहां पे गया था बच्चों उसके रिव्यू लेने के लिए तो उन्हें बताया कि पोयम हम्म. बेस्ड आरसीज भी काफी आ रहे थे. यस सर, पोयम बेस्ड आरसीज वर प्रीटी मच आई वुड से मॉडरेट टू डिफिकल्ट. मतलब हर किसी के लिए उसको अटेम्प्ट करना वुड नॉट बी इजी. मैंने खुद ने 6 क्वेश्चंस रहे होंगे पोयम आरसी में, मैंने सिर्फ एक अटेम्प्ट किया था, बिकॉज काफी डाइसी क्वेश्चंस थे. एंड पोयम की जो आरसी थी दैट वाज आल्सो वेरी नॉट वेरी इजी, इट वाज मॉडरेट टू हार्ड. ओके ओके या ओके. तो ये तो प्रणीत हो गई सारी लैंग्वेज की बात, आपने इंग्लिश प्रिपरेशन की. थोड़ा सा जनरल टेस्ट के बारे में अगर आप बच्चों को बता पाएं. सर जनरल टेस्ट के लिए आई वुड नॉट जोक अराउंड. मैंने जनरल टेस्ट की उतने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की थी, बिकॉज माई मेन टारगेट वाज बीकॉम ऑनर्स. बीकॉम ऑनर्स में जनरल टेस्ट वाज नॉट कंपलसरी. ओके. स्टिल लास्ट लास्ट में आई हैड अ प्रीटी गुड आइडिया कि मैथ्स में कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एलआर से क्या क्या आ सकता है. हम्म. करंट अफेयर्स के लिए मेरे पास उतना टाइम नहीं था टू प्रिपेयर विद ऑल ऑफ माई डोमेन सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेज. सो ओके. मैंने ऊपर ऊपर से बेसिक पिछले 2-3 महीने की मैंने करंट अफेयर्स देख ली थी. मैथ्स में मेंसुरेशन, अलजेब्रा, इससे काफी क्वेश्चंस आए थे. लीनियर इक्वेशंस हो गए. एंड ओके अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारा लॉजिकल रीजनिंग रहता है उससे काफी बेसिक क्वेश्चंस आए थे. डेटा इंटरप्रिटेशन वाज आल्सो वेरी बेसिक. ओके 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 दैट्स या ग्रेट पुनीत. अच्छा पुनीत, आप ड्रॉपर हैं तो बट पहले आपने ट्वेल्थ पास की 2022 में, या बट ट्वेल्थ की प्रिपरेशन जो होती है एंड उसके ओके. बाद जो सीयूटी की प्रिपरेशन होती है दोनों में बहुत डिफरेंस है. डिफरेंस या नॉट इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ बट अप्रोच जो है वो बहुत अलग है. लाइक आपका जो यस सर. ट्वेल्थ का एग्जामिनेशन होता है वो पूरा मतलब इट्स सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन. आपको वहां पे यस सर. आंसर्स लिखने हैं, 3 घंटे प्रॉपरली बैठना है, अच्छे से अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना है वहां पे ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल पाए. बट व्हेन इट कम्स टू सीयूईटी तो यहाँ पे सीयूटी में आप सब जानते हैं कि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता है. यहाँ पे एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शंस हैं. देखने में बहुत इजी लगता है कि यार ठीक है ऑप्शंस हमारे सामने है, सही आंसर हमारे सामने ही है, बट जब आप एक्चुअली एग्जाम लिखते हैं तो मतलब वहां पे सबको पता चल जाता है कि भैया ये बहुत मुश्किल चीज है.
ये या जो पूरी जर्नी थी सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव की, आपके पास तो थोड़ा सा टाइम भी था यहाँ पे, आपने इस या जर्नी को कैसे, मतलब आप कैसे कैसे आपने इस जर्नी को यहाँ पे तय किया, और क्या क्या बच्चों को करना चाहिए जब वो बच्चा अपनी ट्वेल्थ और सीयूटी की प्रिपरेशन एक साथ अगर कर रहा है 2022 में सर मैंने 12th का एग्जाम अपना दिया था, तो? एंड उस टाइम भी कोविड के वजह से आई हैड 2 बोर्ड एग्जामिनेशंस। एक पार्ट 1 में हुआ था, एक पार्ट 2 में हुआ था। हमारा पार्ट 1 एग्जामिनेशन वाज ऑब्जेक्टिव सीबीएसई का पेपर। उस टाइम पे मुझे आइडिया लग गया था कि ऑब्जेक्टिव पेपर देना इज नॉट इजी। मतलब ऑप्शंस काफी डाइसी रहते हैं, बिल्कुल। आपको नहीं समझ में आएगा कि सही ऑप्शन क्या है, क्योंकि सारे ऑप्शंस काफी सिमिलर रहते हैं। मतलब आपको लगेगा ए भी सही है, सी भी सही है, या डी भी सही हो सकता है। सो उसके लिए काफी डीप स्टडी रिक्वायर्ड है। मतलब आपको हर एक लाइन, हर एक वर्ड पे काफी फोकस करना पड़ेगा। एंड ऑब्जेक्टिव में जो सबसे हेल्पफुल रहेगा दैट वुड बी एलिमिनेशन मेथड। आपको सही आंसर नहीं पता चल रहा है, आप ये चेक करो कि कौन सा गलत आंसर है। आप उस अप्रोच से चलोगे तो आपको सही आंसर काफी इजिली मिल सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सब्जेक्टिव पेपर में आप अपने आंसर्स को आप अपने मन से एक्सप्रेस कर सकते हो, बट व्हेन इट कम्स टू ऑब्जेक्टिव आपको 100% श्योर होना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली। सीयूईटी जैसे एग्जामिनेशन में यू डोंट हैव दैट कॉन्सेप्ट की प्रॉपरली परसेंटाइल परसेंटाइल वाला, आपका टोटल स्कोर ज्यादा मैटर करता है। एंड नेगेटिव मार्किंग भी है, सो काफी ध्यान से हर एक लाइन को पढ़ना जरूरी, बहुत जरूरी है। क्वेश्चन को, आंसर्स को, कभी कभी नंबरिंग चेंज रहती है, मतलब ए के बाद सी दे देगा, फिर डी दे देगा, फिर बी दे देगा, तो जरूरी नहीं है कि ऑर्डर क्या सेम ही कहते रहे। हैं ऑर्डर सेम है। यही सो काफी सारी छोटी छोटी चीजों पे फोकस करना पड़ता है। सो ये सारी चीजों की प्रैक्टिस मॉक्स के थ्रू, टेस्ट सीरीज के थ्रू हो जाती है, बट स्टिल यू नीड टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम एंड फोकस इज रिक्वायर्ड। दैट्स ग्रेट, दैट्स वंडरफुल। बहुत सारी टिप्स आपने अपने जूनियर्स को, जो बच्चे मतलब आगे चल के नेक्स्ट ईयर 24 में जो आपको ज्वाइन करेंगे, जो आपके मतलब एसआरसीसी में जो आपके जूनियर्स होंगे, उनके लिए काफी हेल्पफुल टिप्स हैं ये प्रोनीत। अच्छा प्रोनीत, अगेन मैं एक बार वापस से उस पे आ रहा हूँ कि सीयूटी एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन है, ऑब्जेक्टिव टाइप या एग्जामिनेशन है। तो अस्त्र टेस्ट सीरीज जो मतलब सुपर ग्रेड्स की हमारी जो अस्त्र टेस्ट सीरीज है, आई एम श्योर आपने भी अस्त्र टेस्ट सीरीज में मॉक्स अटेम्प्ट किए ही होंगे। सो यस क्या सर। आप बता सकते हैं मुझे कि मॉक्स की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सीयूटी में? सर मॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, जो एक आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने कितना अच्छे से प्रिपेयर किया, आपकी प्रिपरेशन कहाँ पे लैक कर रही है, वो आपको मॉक से ही पता चलेगी। इनिशियली अस्त्र टेस्ट सीरीज में हमको प्रोवाइड किया गया था कि टॉपिक वाइज टेस्ट हम लोग को दिए जाते थे, कि फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स का एक चैप्टर है, तो 50 क्वेश्चन फ्रॉम दैट चैप्टर ओनली। तो उससे मेरे को लगा पर्सनली दैट वाज वेरी हेल्पफुल। मॉक्स भी काफी हेल्पफुल थे, बट जो इनिशियली जो टॉपिक वाइज टेस्ट रहते हैं दैट आर एक्सीलेंट। मतलब अगर आपने उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया तो आपका एक चैप्टर कंप्लीटली प्रिपेयर हो चुका है। उसको आप दो दो तीन तीन बार भी अटेम्प्ट कर सकते हो। आप लोगों ने हम लोग को वो चीज प्रोवाइड की भी है, हाँ। एंड दैट इज वेरी हेल्पफुल। ओके। सो आई वुड से कि मॉक्स को प्रिपेयर करना, मॉक्स को अटेम्प्ट करना, बाकी टेस्ट सीरीज देना है वेरी इंपॉर्टेंट। आपका कॉन्फिडेंस काफी इंक्रीज होगा उससे, आपकी प्रिपरेशन कहाँ लैक करे आपको पता चलेगा, आप अपने वीक एरियाज पे फोकस कर सकते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो एक बार मतलब आप ये कह रहे हैं यहाँ पे कि जो अस्त्र टेस्ट सीरीज है उसने आपकी प्रॉपर हेल्प की, मदद की ना? या सर, बिल्कुल। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा आपने मतलब वी हैव अराउंड 50 प्लस मार्क्स इन एवरी डोमेन सब्जेक्ट, तो आपने सारे अटेम्प्ट किए थे या फिर कुछ कम किए या फिर कैसे किए थे आपने? सर मैंने सारे तो अटेम्प्ट नहीं किए थे, क्योंकि हम्म। हमारे वीकली हर संडे को एक एक मॉक आता जा रहा था हर एक डोमेन का। हम्म। अपार्ट फ्रॉम दैट इनिशियली मैं काफी टाइम अपनी स्टडीज को दे रहा था। मॉक्स को मैंने लास्ट में अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया, मतलब ओके। 1 1.5 महीने पहले मैंने स्टार्ट किया था मॉक्स को अटेम्प्ट करना। तो मैं जितने कर सकता था मैंने उतने किए, ठीक एंड है। दैट वर वेरी हेल्पफुल, काफी हेल्पफुल थे। ओके। अच्छा प्रोडीप, वी हैव द ऑप्शन ऑफ मॉक एनालिसिस आल्सो, जहां पे हम या वीडियो सॉल्यूशन, वीडियो एनालिसिस, मतलब आई थिंक वी आर द ओनली इंस्टीट्यूट इन द कंट्री जो कि मतलब मॉक्स तो सब प्रोवाइड करते हैं, बट मॉक्स के साथ उसमें हाँ। सिर्फ रिटर्न एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। बट वी बिलीव या कि मतलब एक मॉक जो होता है, मॉक के सिर्फ एक्सप्लेनेशन बच्चों को बता देना वो थोड़ा सा लैक कर जाता है। बच्चा कई बार उसे छोड़ देता है या फिर हाँ देख लेता है, ठीक है मेरा हो गया यहाँ पे। बट मतलब वी प्राउडली से दिस कि हम यहाँ पे हर मॉक, हमारे जितने भी मॉक्स होते हैं, हम उनका वीडियो सॉल्यूशन भी अपलोड करते हैं। उससे आपको कुछ हेल्प मिली वीडियो सॉल्यूशन यस से सर, या फिर काफी कोडिंग हेल्प से? मिली है, क्योंकि आपने जो कहा कि मैंने आई वुड नॉट, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बट मैंने दूसरे दूसरे जगह के भी मॉक्स देखे थे, एंड दे ठीक है। वर प्रोवाइडिंग बहुत रिटर्न बेस्ड सॉल्यूशंस। हम्म। कि मतलब आपने पेपर अटेम्प्ट कर दिया, उसके बाद उसका क्या करेक्ट सॉल्यूशन है, वो एक रिटर्न बेस्ड में था ठीक है। कंप्यूटर में। हम्म। बट टॉप रैंकर्स के मॉक्स आप दोगे तो रिटर्न बेस्ड सॉल्यूशन के साथ आपको वीडियो एनालिसिस भी मिलेगा, हम्म। प्रॉपर एक ग्राफ, पाई चार्ट, आपको वो सारी चीजों में आपको एक रिप्रेजेंटेशन मिलेगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। तो ये सारी चीजों से काफी हेल्प होती है।
ओके, दैट्स या वंडरफुल प्रोनीत, थैंक्स थैंक्स फॉर क्लियरिंग दिस आउट, बिकॉज मतलब जब या हमारे खुद के बच्चे ये चीजें बोलते हैं तो ऑथेंटिक हो जाती हैं सारी चीजें, मतलब पिन हाँ पॉइंट हो सर। जाती हैं। ओके, एंड प्रोनीत, अब थोड़ा सा अब हम लोग भी अपनी वो बात कर लेते हैं, सो आई वुड जस्ट लाइक टू आस्क यू दैट हाउ सुपर ग्रेड हेल्प यू इन योर ओवरऑल सीयूटी प्रिपरेशन। सर सुपर ग्रेड्स के वजह से काफ़ी हेल्प हुई है, मतलब एक गाइडेंस, प्रॉपर डायरेक्शन मिली है कि कैसे प्रिपेयर करना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट से मैं कनेक्ट हुआ हूँ टॉप रैंकर्स के थ्रू, उनके थ्रू भी मेरे को काफ़ी हेल्प मिली है ऐसे सब सिचुएशन में व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, स्पेशली व्हेन यू आर ड्रॉप आउट। ओके। आपको अगर और ड्रॉपर्स आपके साथ मिल जाए कि मतलब हाँ इन लोग भी ड्रॉप लिए हुए हैं, उन लोग कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, जो हमारे ग्रुप्स बने हुए थे टेलीग्राम में उनमें काफ़ी हेल्प हुई है। डाउट क्लियरिंग सेशंस होते थे आफ्टर द क्लासेस, क्लासेस वर वेरी हेल्पफुल। लाइव क्लासेस में भी सर हमारे डाउट सॉल्व करते थे। काफ़ी कंस्ट्रक्टिव क्लास होती थी, मतलब वही मतलब मस्ती वस्ती भी होती थी बीच बीच में, दैट्स वेरी जरूरी होता है थोड़ा सा मूड रिफ्रेश करने के लिए। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। आई वुड सजेस्ट कि किसी को भी प्रिपेयर करना है आगे के लिए तो दे शुड डेफिनेटली जॉइन टॉप रैंकर्स। थैंक यू प्रोनीत फॉर द वंडरफुल वर्ड्स यार, मतलब बहुत अच्छा लगा Yeah. हमें इस चीज सुन के। अच्छा, नाउ लेट्स कम टू योर स्कोर्स, आपके स्कोर्स क्या है? सर आई हैव स्कोर्ड 782 आउट ऑफ 800 ओके। एंड मैंने कुछ क्वेश्चंस अभी रीचेकिंग के लिए डाले एंड आई हाँ। होप कि मेरे स्कोर्स थोड़े से बढ़ जाए। हम्म, बट ऑल इन ऑल अभी मतलब जो दो स्कोर क्वेश्चन है, तो जो अपनी बात हुई है, दो क्वेश्चन तो शॉर्ट शॉर्ट सही ही है। शॉर्ट सही है, यस हाँ, सर, उसमें शॉर्ट शॉर्ट मतलब सही है। हाँ, मतलब दिस सो एक 782 इट विल डेफिनेटली गो टू 794। होपफुली सर, अब हाँ, आई डोंट नो बट होपफुली हो जाए तो काफी अच्छा नहीं है, मतलब बट आई जो एम क्वेश्चंस आपने भेजे थे, मैंने इंग्लिश फैकल्टी से उसे चेक करा है, तो उन्होंने बोला ऐसे डेफिनेटली दोनों एंटी ने जो उसके आंसर दिए दोनों रॉन्ग है, ये दोनों ओके। सही हो जाएंगे बच्चे के, तो फिंगर ओके, क्रॉस हो ही जाएंगे वहां पे सही। होपफुली होपफुली सर। बढ़िया, ओके। ओके, सो प्रणीत, लास्टली आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि आपके जो जूनियर्स हैं आपके, जो आगे आपको ज्वाइन करेंगे, जब आप सेकंड ईयर में या आ जाओगे वो फर्स्ट ईयर में आएंगे, सो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी, उनके लिए आपके क्या सजेशन रहेंगे कि जो बच्चा 24 की या फिर 25 सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहा है, उनके लिए आप क्या अप्रोच या फिर क्या आप डायरेक्शन, क्या सजेशन आप देना चाहोगे? इनिशियली सर जब बच्चे ट्वेल्थ में आ रहे हैं, आई वुडेंट सजेस्ट कि उन लोग काफी टेंशन ले सीयूईटी को लेके। दे शुड फोकस ऑन देयर बोर्ड्स। उन लोग बोर्ड्स की प्रिपरेशन अगर अच्छे से करेंगे, मतलब इवन इफ दे प्रिपेयर फॉर द बोर्ड्स काफी अच्छे से, मतलब उनके हम्म, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, हम्म। तो आप मान के चलिए आपकी 80% प्रिपरेशन वहाँ पे सीयूईटी के लिए हो चुकी है। प्लस आफ्टर द बोर्ड्स प्लस सीयूटी हम एग्जामिनेशन, दोनों तैयार करवाते ही या हैं। हाँ। या वही हम्म, आप साथ में प्रिपेयर तो करवाते ही हैं। हम्म, आफ्टर बोर्ड्स आर कंप्लीटेड आपके पास 1.5 से 2 महीने का टाइम रहता है। ओके। उसमें आप कंप्लीटली अपना फोकस शिफ्ट करिए एमसीक्यू सॉल्व करने में, हम्म, एंड जो आपका डिलीटेड टॉपिक्स था उसको पढ़ने में। आपने एमसीक्यू को कैसे अप्रोच करना है उस चीज को एक बार सीख लिया, ऑलरेडी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। एमसीक्यू के लिए क्या अप्रोच रखनी है मैंने बताया था, हम्म, उसको फॉलो कीजिए, ओके। प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। हम्म, इजीली प्रिपरेशन हो सकती है सीयूईटी की, इट वुडंट टेक मच टाइम। आपने अगर बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर लिया है अच्छे से, साथ साथ में सीयूईटी वुड बिकम वेरी इजी, क्योंकि सीबीएसई के अगर आप बच्चे हो तो पेपर काफी हद तक उसी से रिलेटेड आएगा। बुक्स एनसीईआरटी इज द कोर, मतलब एनसीईआरटी पे काफी फोकस डालिए। ओके, बस इसमें मैं बस एक चीज और, पुनीत ने जो बातें बताई उसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे कि द एग्जामिनेशन पूरा एनसीईआरटी बेस्ड एग्जामिनेशन है, बट द अप्रोच, जो अप्रोच आपकी यहाँ पे होनी चाहिए, मतलब एग्जामिनेशन को कैसे आगे लेके जाना है, तो मतलब जो जैसे कि पुनीत कॉमर्स का स्टूडेंट है, तो यहाँ पे मेहताब आलम सर जो कॉमर्स के हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, तो वो यहाँ पे कैसे जो रिकॉर्डेड क्लासेस में, तो जो रिकॉर्डेड क्लासेस होती है वहाँ पे वो पूरा पहले 12th कवर करवाते हैं, देन लाइव क्लासेस में पूरा सीयूटी की, मतलब एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं उनकी वो प्रिपरेशन कराते हैं। तो गाइस, होलिस्टिक अप्रोच बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एंड जैसा कि प्रोनीत ने यहाँ पे बताया कि टेस्ट सीरीज जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड एक चीज अगर मैं अपने एंड से, अगर प्रोनीत की बात में मैं अगर अपने एंड से एक चीज और ऐड करना चाहूँ यहाँ पे, तो टेस्ट जो भी आप दे रहे हो, मॉक्स जो भी आप दे रहे हो, उनका प्रॉपर एनालिसिस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार ये होता है कि हम टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन कर लेते हैं, हम टेस्ट सीरीज दे लेते हैं, टेस्ट हम अपने मॉक्स लिख लेते हैं, बट उसके बाद हम उनका एनालिसिस नहीं करते, और वही आगे चल के हमारे लिए थोड़ा सा गलती बन जाती है कि एक बार एनालिसिस प्रॉपर हो गया तो आपको अपनी गलतियां पता होती हैं, आपको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, वीक पॉइंट्स, ये सारी चीजें पता होती हैं। तो प्रोनीत ने आपको सारी चीजें बताई दी हैं, ही इज अ वेटरन, वो टॉपर है वो, मतलब यहाँ पे, बट एक चीज बस मैं और यहाँ पे ऐड करना चाहता था प्रोनीत की बातों में। या श्योर,
बिल्कुल सर, सही कहा आपने बिल्कुल, क्योंकि मॉक्स को आपने एक बार अटेम्प्ट कर लिया है, हाँ 50 क्वेश्चंस में 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहते हैं। हाँ। आपने जो 10 क्वेश्चन छोड़े हैं, हम्म, ऐसा नहीं कि आप उन 10 क्वेश्चन को कंप्लीटली छोड़ दोगे, आपने मॉक दे दिया आप उठ जाओ। आपको वो 10 क्वेश्चन आपने जो छोड़े हैं, आपने क्यों छोड़े हैं, उनका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनेशन में वही 10 क्वेश्चन में से पूछ लिया जाए। सो आपको वो चीजें क्लियर रखना काफी जरूरी है। आपने जो 10 क्वेश्चन छोड़े हैं उन टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ो, उनको रिवाइज करो। सो काफी हेल्प होती है, एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मॉक्स देने के बाद। दैट्स ग्रेट ग्रेट प्रोनीत, मतलब एंड या थैंक्स फॉर मतलब सारा ज्ञान के लिए, मतलब बिकॉज आगे आने वाले जो बच्चे हैं, जो लाखों बच्चे हैं, मतलब भीड़ है यहाँ पे तो सीयूटी में बच्चों की। दिस ईयर 14,90,000 स्टूडेंट्स अपेयर हुए हैं एग्जामिनेशन में। एंड उनको आगे आने वाले जो भी लाखों लाखों बच्चे हैं जिनको आपने यहाँ पे गाइड किया, तो ऑफ कोर्स मैं डेफिनेटली दिस वीडियो इट विल बी वन ऑफ द ट्रेंडिंग वीडियो अमंग द ऑल द सीयूटी कैटेगरी। क्या पता सर, देखिए अब क्या, थैंक यू बिल्कुल। प्रोनीत, इतने अच्छे से या सारी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए, सारी बातें बताने के लिए, और अपने जूनियर्स को यहाँ पे मेंटर करने के लिए। एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड आई होप आप अपने जो ड्रीम कॉलेज में, ऑफ कोर्स आप पहुंचोगे वहाँ पे ड्रीम कॉलेज में, बट ओके। फिंगर्स क्रॉस पहुंच जाओगे आप अपने कॉलेज। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच, आपसे भी बात करके काफी अच्छा लगा। दैट्स ग्रेट, थैंक यू। सो थैंक यू सर। गाइस, थैंक यू। सो दिस इज प्रोनीत, प्रोनीत है हमारे साथ, एंड बहुत वैल्यूबल टिप्स आप लोगों को यहाँ पे दिए हैं, तो प्लीज सारी बातें सुनिए प्रोनीत की। उसने जो भी बातें बताई है उनको अप्लाई कीजिए, उनको इम्प्लीमेंट कीजिए अपनी सीयूटी की प्रिपरेशन में, और आगे चल के प्रोनीत के जूनियर्स बन जाइए, ठीक। ओके गाइस, सो ओके। थैंक यू सो मच। हम फिर मिलेंगे किसी और इंटरव्यू में, किसी दूसरे बच्चे की स्ट्रेटेजी को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू प्रोनीत, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।